दोस्तों, हमारा चैनल आपको बहुत महत्वपूर्ण संस्कृत के प्रश्न लाता है जो कि टेट एग्जामों में अक्सर पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। क्योंकि गद्य पद्य भी यदि पूछते हैं तो उसमें जो प्रश्न उसके साथ पूछ लिए जाते हैं वो सारे उससे संबंधित प्रश्न हैं और अन्य भी प्रश्न हम आप में इसमें लेकर के आए हैं। तो चलिए, पार्ट 3 है। इसके पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट यदि आपने ना देखा हो तो चैनल पर जा करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपन। बंधुत्व जोड़ने पर क्या रूप बनता है? बंधुत्व को जोड़े यदि अपन जोड़ेंगे बंधु प्लस त्वा को तो रूप बनेगा संस्कृत में बंधुत्वम। ठीक है, संस्कृत के हिसाब से बनाना है, याद रखिएगा। और देखें, साधु में डीस प्रत्यय जोड़ने पर बनता है, क्या बनता है? साध्वी, क्योंकि स्त्रीलिंग का प्रत्यय है डीस। ठीक है, टाप डीस ये सब वही प्रत्यय आते हैं तो क्या बनता है? साध्वी बन जाता है। और देखें, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, टेट एग्जाम के लिए पूछे ही जाते हैं, इसलिए हम एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और देखें, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? लिपि संबंधित भी आ जाता पेडागोजी में। तो पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। किसमें? गुरुमुखी लिपि में। और देखें, वर्गों के नाम किस वर्ण के आधार पर रखे गए हैं? तो वर्गों के नाम जो है प्रथम वर्ण के आधार पर रखे गए। जैसे अपन नहीं बोलते कचट तप, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पावर्ग, कचट तप। तो एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो 5 वर्गों में 25 वर्ण, जिनको हम 25 स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। तो इस प्रकार से उसके आधार पर होते हैं। और देखो, गई प्लस अखा में क्या संधि? वही शब्द पूरे क्वेश्चन है जो आपके गद्य पद्य में पूछे जाते हैं। संस्कृत की पूरी टेट एग्जाम की तैयारी हम आपको सिलेबस के अनुसार करा रहे हैं और आगे भी वीडियो आएंगे। इसलिए आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को दबा लें और चैनल की लिंक को आप आगे शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें। चलिए, तो गई प्लस अका में क्या संधि है? तो गई अका से बनेगा गाय का, गई का हो जाएगा गाय और अका मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? गाय का। एचो यावा यावा सूत्र से इसमें अयादि संधि हो जाएगी। कौन सी अयादि संधि हो जाएगी? अयादि, एचो यावा यावा सूत्र से। ठीक है, चलिए हो गया। और आगे देखें, मुंच मतलब होता है छोड़ना। धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? मुंच धातु के योग में हमेशा बताएं सप्तमी विभक्ति। फिक्स है कि मुंच के साथ जब भी कोई मुंच से संबंधित कोई मतलब वाक्य बनेगा तो उसमें आएगा तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। 20 का संस्कृत संख्या में शब्द क्या बनता है? गिनती भी आपको 1 से 100 तक याद करनी है। ठीक है, एक ट्रिक हम बता देंगे, वीडियो ले आएंगे अलग से तो आपको याद हो जाएगी। तो 20 का संस्कृत में संख्या शब्द बनेगा, तो 20 का क्या बनेगा संस्कृत में आपको बताएं तो विंशति। विंशति मतलब 20। ठीक है, 1 विंशति, 21, 2 विंशति, पर ऐसे आगे रूप चलते जाते हैं। तो विंशति इसमें क्या बन जाएगा? रूप बन जाएगा। अब देखिए, विशति भी लिखा है तो ये गलत हो जाएगा, शुद्ध विंशति बनता है। ठीक है, इसका भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई आप क्वेश्चन देखें तो उसके चारों ऑप्शन को पढ़ें। भले आपको उसका मतलब पता है कि भाई इसका मान लो किसी का सी है तो पता है, लेकिन फिर भी ए बी और डी क्यों नहीं है इसका भी रखें तो हमेशा परफेक्ट होगा, क्योंकि हमें परफेक्ट नंबर लाने हैं। इस बार आप 150 कह दी है तो 135 प्लस लाएंगे तब आपका काम बनने वाला है। कंपटीशन बहुत है। देखें, 29वें क्रम का पुल्लिंग में संस्कृत क्रमवाची रूप क्या होगा? तो इसका हो जाएगा एकोन त्रिंशतमः, मतलब 19 बोल रहा है तो तमहा उसके साथ में जोड़ देगा तो एकोन त्रिंशतमः, मतलब एकोन त्रिंशत मतलब 30 कम 1 29 हो जाएगा। ठीक है, और आपको हर सब्जेक्ट की आपके टेट एग्जाम की हम आपकी तैयारी करा रहे हैं, चाहे बाल विकास हो, चाहे मैथ हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे आपके लिए हिंदी हो, और चाहे आपके लिए बाल विकास, जो भी आपके टेट एग्जाम संबंधित सारे की हम सिलेबस के अनुसार वीडियो ला रहे हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़ जाएं, जिससे कोई भी वीडियो आपको ना छूटे। और देखें, चंद्रमसी शब्द में कौन सी विभक्ति और वचन है? चंद्रमसी में विभक्ति बचाना, वचन भी बताना। तो आपको पता है चंद्रमसी में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ठीक है, चंद्रमा शब्द के जब रूप चलाएंगे तो उसमें बन जाएगा। अगला देखें, सर्वस्य शब्द रूप पद में कौन सी विभक्ति है? तो सर्वस्य में आपको बता दें कि इसमें कौन सी विभक्ति है। तो ये षष्ठी, हाँ षष्ठी है सर्वस्य में, और पंचमी भी है। ठीक, पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्ति सर्वस्व जब रूप चलाते हैं ना उसमें तो उसमें बन जाएंगे सर्व शब्द के रूप में। ठीक है, सर्वस्य। और देखें, जिग्रहति, जिग्रहति मतलब होता है सूंघना। ठीक है, घ्रा धातु है,
इसमें जिघ्रति जो रूप बना है, इसमें धातु तो मूल क्या है, घ्रा, इसका अर्थ होता है सूंघना, इसके रूप चलते हैं जिघ्रति। जिघ्रति क्रियापद में कौन सी धातु है, तो हम आपको बता चुके कि इसमें कौन सी धातु है, घ्रा। ठीक है, इस पर लिखते हैं ऐसे, घ्राव है धातु, याद रखिएगा, जिसका अर्थ होता है सूंघना। क्री धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ने पर क्या रूप बनेगा, ये कई बार पूछा गया, वेरी वेरी कई में ये प्रत्यय पूछा है। तो क्री धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ने पर बनता है करणीय। ठीक है, अनीय। और देखें, दुर्जनता प्रत्यय में प्रकृति प्रत्यय क्या होगा, मूल शब्द क्या है, उसमें प्रत्यय कौन सा लगा है, तो आपको पता है दुर्जन में तल प्रत्यय लगा है, तो क्या बन गया, तल प्रत्यय से दुर्जनता, तल का ता बचा, इस प्रकार से। तपस्विन में गीप प्रत्यय जोड़ने पर क्या रूप बन, तपस्विन मूल शब्द हो गया, गीप प्रत्यय जोड़ दिया गया तो क्या बन जाएगा इसमें, तपस्विनी। गीप क्योंकि स्त्रीलिंग प्रत्यय है, याद रखिएगा। आगे, व्यक्तावाची वर्णा एसाम चा इमे व्यक्तवाचा, निम्न में से यह परिभाषा किसकी है, ये बहुत मतलब मोस्ट है, ये परिभाषा कई बार पूछी जा चुकी है, इसलिए हम एक बार रिपीट भी की, भाषा की परिभाषा है। ठीक है, और देखें, अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है, तो वह 4 है अंतस्थ वर्ण। अब आपको कमेंट में बताना ही कौन से, एक चलो हम बता रहे सा, बाकी 3 और बताओ अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं कमेंट में। अगला देखें, देखते जितने लोग कमेंट में सही बताएंगे उनका कमेंट लाइक करके हम उनको रिप्लाई देंगे। तेस्विप शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तेस्विप, तो तेसु और एव, इससे क्या बन जाएगा, तेस्विप, इसमें यण संधि हो जाएगी तेस्विप में। ठीक है, तेसु और एव, ऊ के बाद ए आ रहा है तो ऊ का वा हो जाएगा। अगला देखें, साधु और असाधु शब्दों में योग में कौन सी विभक्ति आती, साधु असाधु में सप्तमी विभक्ति आती, याद रखिएगा। स्वभाव जो होता है ना उसमें सप्तमी विभक्ति आती, साधु असाधु, इस प्रकार से। और देखें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अभी हम और लेकर के आएंगे आपके लिए वीडियो, बिल्कुल वैसे के वैसे होंगे कि 15 आपके गद्य पद्य से, 15 पेडोगोजी और इसी में व्याकरण, पूरे बिल्कुल सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन होंगे। प्रैक्टिस सेट लगातार आते रहेंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे देखें, कौन सा, अभी पूरा वीडियो देखें, क्या पता कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण इसमें से प्रश्न हो जो आपके पेपर में आ जाए। आपके यदि 10 मिनट देने से आपको यदि एक क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में तो बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। कौन सा संख्या शब्द सदा एक वचन में रहता है, तो एक वो रहेगा, एक वचन में ही रहेगा, द्विवचन में रहता, तीन वचन में। ठीक है, तीन वचन नहीं मतलब बहुवचन में, चतुर्भी बहुवचन में, कई बार बोलते बोलते ऐसा हो जाता है। अगला देखें, वे शब्द जिनसे वस्तुओं के क्रम का पता चलता है क्या कहलाते हैं, क्रम का पता चले तो क्रमवाची शब्द हो जाएंगे, सीधा सीधा उत्तर उसमें हो जाएगा। आगे देखें, अक्षी शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो अक्षी शब्द में आपको बता दें सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, अक्ष जो है ना उसके रूप चलते, अक्ष मतलब होता आँख। ठीक है, अहम शब्द रूप पद किस शब्द से निष्पन्न हुआ है, तो अहम बने हैं अस्मद, अस्मद युष्मद के रूप तो याद कर ही लेना, युष्मद के त्वम में बनते हैं और अस्मद के अहम में बनते हैं। ठीक है, अहम आवाम वयम आवाम वगैरह। प्रक्षति क्रिया पद में कौन सी धातु है, तो आपको बता दें इसमें है प्रक्ष धातु। ठीक है, प्रक्ष धातु ये हो जाएगी। प्रक्ष मतलब होता है पूछना, प्रक्षति प्रक्षता प्रक्षन्ति प्रक्षसी प्रक्षता प्रक्षत प्रक्षामी प्रक्षाव प्रक्षाम, इसके ऐसे रूप चलते हैं। और देखें, श्री धातु में क्वा जोड़ने पर क्या रूप बनता है, श्री धातु में क्वा जोड़ दें तो उसमें रूप बनता है श्रुता। ठीक है, इस प्रकार से। रिपुत्तुम प्रत्यय में प्रकृति प्रत्यय क्या है, रिपुत्तुम जो है उसमें प्रकृति प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर इसमें हो जाएगा रिपु और त्वा प्रत्यय हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा रिपुत्वम संस्कृत में। अगला देखें, अभिनेत्री में गीप प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा, अभिनेत्र में, तो इसमें आप सीधा लगा सकते, अभिनेत्री, गीप हम बता चुके स्त्रीलिंग प्रत्यय तो स्त्रीलिंग शब्द ही बनेगा। भास धातु का सामान्य अर्थ क्या है, भास मतलब होता है बोलना। ठीक है, भाषा अपन बोलते हैं ना, जो तो भास धातु से मिलकर के बनी है भाषा, तो भास का अर्थ होता है बोलना। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी, अभी हम ऊपर बता चुके थे, कचट तब 5 वर्ग में टोटल कितने होते हैं 25, एक वर्ग में 5, 5 वर्ग में 25। रागभेणाहम शब्द का संधि विच्छेद होगा, रागभेणाहम इसका हो जाएगा रागवेण प्लस अहम। ठीक है, तो रागवेणाहम बन जाएगा, आ के बाद आ रहा है, णा में आ है और ये आ है तो बड़ा, और आ मिलकर के क्या बन जाए बड़ा, तो दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, रागवेणाहम में। और देखें, ये भी कई बार पूछा गया, सार्धम शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है,
तो सार्धम, साहम, साकम, इन सब के योग में जो है तृतीया विभक्ति होती है साथ के साथ। साथ संबंधी जो होते हैं उसमें सहे, इन सब के योग में क्या होती है तृतीया। सहे युक्तेन तृतीया, ऐसा सूत्र है एक, ठीक है, संस्कृत का, पाणिनि जी का। ठीक है, पाणिनि की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक व्याकरण की कौन सी है, कमेंट में आपको बतलाना है। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये टेस्ट पूरा किया। आगे अगला पार्ट लेकर के आएंगे। आप हमारे चैनल से